हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसमें लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था जिसमें इंस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और उनका वॉल्यूम, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने पढ़ा था ग्राफ, तो टोटल लंग कैपेसिटी के लिए। तो आई विल बी रिवाइजिंग फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली। आई होप उस टॉपिक पे सभी थे, प्रेजेंट थे। यस, No, ma'am. नो, ओके, हु इज इट? अच्छा, कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में? पलक, ओके ओके पलक। जो आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली। पलक, अच्छा, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जो नॉर्मल वॉल्यूम इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। द टाइडल वॉल्यूम, अब आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसमें देखो, जो नॉर्मल आप एक्सहेल और इनहेल करते हो, दैट इज कंसीडर्ड एज योर टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेल और एक्सहेल। और इनमें हमने ग्राफ में जो अपर पार्ट लिया था, दैट इज फॉर इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेशन का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज फॉर इंस्पिरेशन, दिस अपर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग इंस्पिरेशन एंड लोअर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सपिरेशन, मतलब इंस्पायर और एक्सपायर, दिस इज एक्सपिरेशन एंड दिस इज इंस्पिरेशन। ये दो प्रोसेसेस हैं। और ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब है, जब हम नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब तो ये ग्राफ आएगा, नॉर्मल वेव्स आई। तो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करना, ये टाइडल वॉल्यूम। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बोला कि आप इंस्पायर करो टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब आपने इनहेल करना है बहुत जोर से, जिससे आपकी रिब्स पे असर आए। जो बहुत जोर से अगर आप इनहेल करते हो तो रिब्स विल कम आउटवर्ड, और जिस पे आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ग्राफ अप जाएगा। दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Inspiratory reserve volume is more than the tidal volume. Inspiration which is more than the tidal volume. अगर इसी तरह मैंने आपको बोला एक्सपायर करो, जोर से एक्सहेल करो, मोर देन योर कैपेसिटी, देन इट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी किसकी? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, VC ऑफ लंग्स, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। बट फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे लंग्स पूरी तरह कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज उसमें बची हुई गैस रहती है। हमारे लंग्स जो है बिल्कुल बंद नहीं होते, चिपकते नहीं, बिकॉज इट हैज रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व हमेशा रहती है, कोलैप्स बिल्कुल बंद नहीं होते। तो दैट वॉल्यूम इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम बची कुची वॉल्यूम को बोला जाता है। अब हम जो वाइटल कैपेसिटी है और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला के बोलेंगे, दैट इज आवर लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर मैंने आपको छोटी टर्म्स पूछी, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, प्लीज राइट डाउन, टीवी लिखो, टाइडल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। We are starting with this tidal volume. Inspire means inhale. Inspire means inhale, yes. तो आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले लिखोगे आप टाइडल वॉल्यूम। which I am repeating, tidal volume में लिखो, it is the volume of air that is inspired or expired during normal breathing. Can you please repeat? It is it is the volume of air
that is inspired or expired during normal breathing. We are doing this chapter breathing and respiration, Mansi. Welcome to the class. And बच्चा इसमें respiration इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जैसे हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो जब हम नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करेंगे दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। तो इसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया गया, आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम अगेन। तो एक तरफ आपकी वॉल्यूम्स है और एक तरफ आपकी लंग की कैपेसिटी है। इसको ग्राफिकली जब बनाया गया तो आपकी जो नॉर्मल हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। Okay, Mansi, please introduce yourself. Bacha, you're from which school? Mansi? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, you're from which school, Rajay? Ma'am, I am from Balniketan. Okay, yes, I got, yes, I remember that. Okay, Mansi, we have just now started with this topic, breathing and exchange of gases. It's actually we are in, Bacha, mute yourself, Mansi. वी आर इन मिड ऑफ द चैप्टर। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जिसमें आपने ये एनसीईआरटी से 10th में किया हुआ है, जिसमें याद होगा आपको रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। जब हम नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करते हैं तो उसको हम टर्म देते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे अगर आप अभी सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अगर इफ आई आस्क यू टू फोर्सफुली इनहेल, जोर से अगर आप इनहेल करोगे दैट इज टू योर लंग कैपेसिटी, बहुत जोर से, और अपना सांस रोकोगे इनहेलेशन के बाद, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट वेरीज विद द एज, इट वेरीज विद द हाइट, इट वेरीज विद योर एक्टिविटीज ऑल्सो। अगर आप प्लेयर हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, देन योर लंग कैपेसिटी विल बी डिफरेंट। ओके, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जिसमें बियॉन्ड योर नॉर्मल इंस्पिरेशन। फिर उसी तरह नीचे आता है ग्राफ के, ये एक्सपिरेशन कर रहे हैं बियॉन्ड योर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इज योर ईआरवी। ईआरवी इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब हम जब इन तीनों को मिलाएंगे, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, तीनों को जब हम ऐड करेंगे दैट विल बी योर वीसी। वीसी इज व्हाट, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, दैट विल बी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। लेकिन फिर भी हमारे लंग्स, मैंने बार बार बताया कि हमारे लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करते बिकॉज इसमें बची हुई रह जाती है एयर, एंड दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज लेफ्ट ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर, तो रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अब इन सबको मिला के हमारे टोटल लंग की कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज TLC। अब इन सबको आप लिखोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज VC प्लस RB। जब हम वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिलाएंगे दैट विल बी योर TLC। TLC के टेस्ट आजकल हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 जो वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इसमें जो लंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ म्यूकस सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस। तो लंग्स में चोकिंग हो जाती है, म्यूकस जो है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड मास बन जाता है, तो लंग्स जो है इनहेल एक्सेल ही नहीं कर पाते। तो आजकल आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर्स कई लोगों ने बाय किए, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी के घर में होगा ऑक्सीमीटर, जिसको हम फिंगर पे रखते हैं और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो उसका मेन फंक्शन ही है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को चेक करना। तो जस्ट राइट डाउन टाइडल वॉल्यूम, टीवी। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर में गैसेस होती हैं तो गैसेस का वॉल्यूम होगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। मैम ये बनाना है। बच्चे यस, आई हैव शेयर्ड दिस इन द ग्रुप। बच्चे आपने उस पिक्चर से बनाओ, अगर अभी बनाना चाहते हो, यस यस, ड्रॉ दिस डायग्राम।
So it is the volume of air that is inspired or expired normally. और इसकी वैल्यू लिखो, इट इज अराउंड 500 ml. अब हम इनकी वैल्यूज भी लिखेंगे. इट इज अराउंड 500 ml इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन. और आपको बता दिए, अगर आप एथलेटिक में हो, एथलीट हो, रनिंग करते हो, और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो आप लोग ये वेरी करेगी. इट कैन गो अप टू 6000 to 8000 ml. तो नॉर्मल ब्रीथ जो हमें पता भी नहीं चलता, जब आप सांस ले रहे हो आपको पता भी नहीं है कितने टाइम्स आपने ब्रीथ किया, आपकी एयर कितनी जा रही है, तो इट इज अराउंड 500. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग IRV. तो टीवी आपको समझ आ गया. नॉर्मल ब्रीथ इट इज अराउंड 500 ml. नाउ राइट डाउन IRV. IRV की फुल फॉर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर It is the additional volume of air that can be inhaled above normal tidal volume. It is the additional volume of air It is the additional volume of air that can be inhaled above normal tidal volume. By deepest possible inhalation. डीपेस्ट की बात क्या है? डीपेस्ट पॉसिबल इनहेलेशन. मैंने आपको बोला था डीप इनहेल करना है, जितना आप जोर से इनहेल कर सकते हो उतना. डीपेस्ट पॉसिबल इनहेलेशन. और वॉल्यूम लिख लो कितनी होती है, 2 to 3 liters ऑफ एयर. टू टू 3 liters ऑफ एयर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. EXPIRATORY, expiratory reserve volume. It is the volume of air which can be expelled It is the volume of air which can be expelled by forceful expiration. It is the volume of air which can be expelled, EXPELLED, by forceful expiration. It is around 1100 ml, 1 लीटर के बराबर, 1100 ml. और आप जोर से एक्सहेल कर रहे हो, फिर भी मैंने बताया था आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करते, दोनों चिपकते नहीं है. लंग्स की मेम्ब्रेन स्पेशल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, बार बार बताया आपको. बिल्कुल बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक ब्लैडर है, जो एयर इनहेल करने के बाद वो एक्सटेंसिबल बहुत ज्यादा फैल जाती है और वापस अपनी शेप में आती है. और जो बची हुई एयर है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, रेजिडुअल वॉल्यूम. It is the quantity of air that remains in lungs It is the quantity of air that remains in lungs even after deepest forceful expiration.
और इसको Ma'am, वॉल्यूम ma'am, even after deepest forceful expiration. एयर के बाद क्या बोला था आपने? It is the quantity of air that remains in lungs even after deepest forceful expiration. और वॉल्यूम लिख लो 1000 ml. Write down the next heading, vital capacity. Vital capacity. Can anyone tell me what is vital capacity? Inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume. वेरी गुड वेरी गुड. तो इसमें इसकी पहले डेफिनेशन लिखो और यही आंसर है इसका. लिखो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that an individual can it is the maximum volume of air that an individual can it is the maximum volume of air that an individual can expel out after deepest possible it is the maximum volume of air that an individual can expel out after a deepest possible inspiration. In males, it is 4500 ml. And in case of females, it is 3000. Write down the formula. अभी एक स्टूडेंट ने बताया था फॉर्मूला. It is equals to IRV plus TV plus ERV. ये डायग्राम से भी आप लोगों को क्लियर था. आई होप इट इज क्लियर. बहुत इजी पार्ट है. IRV इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV इज टाइडल वॉल्यूम, ERV इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई थी इस डायग्राम से. अच्छा, इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है व्हाट इज VC. VC इज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू IRV TV प्लस ERV. ये देख सकते हो VC. VC ये पूरा एरो है. तो VC के लिए फॉर्मूला है. अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू, तो आप लोगों के पास है. नेक्स्ट हेडिंग आपको बताई थी TLC, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी. यस एनीवन, व्हाट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी? Vital capacity plus residual air or volume. Yes, residual volume. So write down, it is the volume of air. It is the volume of air in the lungs it is the volume of air in the lungs and respiratory passage. It is about 5000 to 6000 ml in males. And TLC, it can be written as VC plus RV. What is RV? Residual volume. नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा. VC बराबर है IRV TV plus ERV.
मैम ये सी और IRV में क्या कर रहा है? VC और IRV में बच्चे VC is equals to IRV plus TV plus CRV. So instead of VC, you can write all these also. Oh, Okay, because VC is equals to IRV plus TV plus CRV. Now I am moving to another topic, that is exchange of gases. Exchange of gases. I hope this topic is clear with everyone. This respiratory reserve volumes, respiratory volumes. Yes, Mansi, आपको समझ आया बेटे जो volumes, respiratory volumes? This topic was new for you. अच्छा, क्या सभी को clear है? Yes, please raise your hand, everyone. Yes, ma'am. Okay. Okay, very good. Okay, Mansi, you have option. आपके पास tap on your screen और उस पे देखो आपके पास participants के option में आपके पास आएगा raise hand option या फिर more में भी आता है guess. Just raise your hand. राइट साइड में। Okay, right side में है. देखो, check on your screen. When you tap on your screen, you'll get this option of raise hand. Mansi Bhardwaj, बेटे, am I audible? Okay, now coming to this topic, that is okay. That is exchange of gases. The exchange of gases में अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये गैसेस क्यों एक्सचेंज हो रही हैं आपस में, एंड दिस इज ब्यूटिफुली गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. उसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी जो गैसेस का डिफरेंस है, एंड यू ऑल नो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो इसीलिए जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं एक जगह से दूसरी जगह में. तो इसीलिए अब कुछ गैसेस हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, फिर बात करेंगे CO2 की. तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब आपने पढ़ा था मानसी, आई एम ट्राइंग टू रिपीट द टॉपिक सिंपल. आई एम गोइंग थ्रू दैट डायग्राम क्विकली, सो लिसन टू मी केयरफुली. मुझे हमारे नोज में नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल पैसेज है. नेजल पैसेज का कॉमन पैसेज आता है माउथ के साथ, दैट इज फेरिंग्स. फिर आता है लेरिंग्स, फिर आता है दिस लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया. ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बाद आती हैं ब्रोंक्यूल्स, and this bronchioles leads into alveoli, and alveoli then opens into lungs. This is a simple structure. बच्चे नोज में नॉस्ट्रल्स, फिर उसके बाद आता है यहाँ लेरिंग्स. लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया. ट्रेकिया ये ट्रेकियल रिंग्स हैं. फिर दिस लीड्स इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई ये ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बाद फर्दर आती हैं ब्रोंक्यूल्स, छोटी और ब्रांचेस. ब्रोंक्यूल्स लीड्स इनटू एल्वुलाई. तो ये अब आपकी गैसेस पहुंच चुकी हैं एल्वुलाई में. एल्वुलाई में तो एल्वुलाई दे आर फिल्ड विद द गैसेस नाउ. अब इसके बाद इन एल्वुलाई की मेम्ब्रेन, बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता है कि दिस मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलाई दे हैव दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सैक लाइक स्ट्रक्चर. इसको बोला था मैंने, आपको बताया था खाली लिफाफे की तरह या खाली बैग की तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे बलून लाइक. इट इज नॉट ट्यूब लाइक. Why it is balloon like? Because it increases the surface area for exchange of gases. फिर आपको एक और पॉइंट बताया था, याद होगा जानवी, इट इज हाईली वैस्कुलर. इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड. अगर ब्लड की बात की है मैंने, तो एल्वुलाई बाहर से हवा आ रही है और अंदर से इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड. ब्लड मीन्स ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स आर सराउंडिंग दिस एल्वुलाई. And lastly, the membrane of alveoli is very thin. I'm repeating, alveoli के 3 features हैं जिसकी वजह से exchange of gases is very easy. सबसे पहले, the membrane is very thin. It is moist.
दूसरा पॉइंट, इट इज हाईली वैस्कुलर, इट हैज रिच ब्लड सप्लाई, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। थर्ड आपको बताया कि इट हैज अ स्ट्रक्चर ड्यू टू विच इट हैज मोर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वुलाई का फंक्शन आया। फिर अगर हम बात करें एक एल्वुलाई को देखें, दिस इज द एल्वुलाई, आई ड्रॉन इट विद द ब्लू कलर, ये एल्वुलाई है और इसको सराउंड कर रही है ब्लड वेसल, बिल्कुल इमीडिएटली इसको सराउंड करेगी ब्लड वेसल। एंड ब्लड वेसल में आप लोग समझते हो इट हैज आरबीसीज, और आरबीसीज का स्ट्रक्चर होता है बाइकनकेव डिस्क। अगर आप आरबीसीज को देखोगे तो आप लोगों को सर्कुलर दिखेंगे, इट इज नॉट सर्कुलर, ये ऐसे लगता है कि दो बाउल्स एक के अंदर एक बाउल पड़ा हुआ है, एंड द शेप इज बाइकनकेव डिस्क। डिस्क इसलिए बोला गया बिकॉज ऊपर से ये ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। This is the side view. This is the structure of an RBCs. It is not circular. It is not oval. It is biconcave disc. So I am giving you this structure. This is the your RBCs, the biconcave disc. RBCs का main function क्या होता है? It takes in O2, ऑक्सीजन को combine करना, और in return it gives CO2. It takes in O2 and gives CO2. अब ऐसा क्या है कि CO2 बाहर चला जाता है और O2 अंदर? तो just listen to me carefully. The pressure of oxygen in the outer air is 100 mm of Hg. This is the value. mm of Hg means millimeter of mercury. अगर आप लोगों को पता हो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल, या फिर mm of Hg, mm of mercury, हम सी लेवल पे मानते हैं दैट द प्रेशर इज द मैक्सिमम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। अगर आप सी पे खड़े हो, बीच पे खड़े हो, सी पे खड़े हो, तो आप लोग इस चीज को समझो कि दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट इट्स लेवल। आप फिर अब ऊपर जाओगे, अपहिल जाओगे, पहाड़ी पे जाओगे, अपहिल हिली एरिया में जाते हो या डीप सी में जाते हो, तो pressure keeps on changing, it keeps on decreasing. तो अब हमने बात की प्रेशर की, तो partial pressure of oxygen is 100 mm of Hg in air, whereas inside our blood capillary the partial pressure of oxygen is 60 mm of Hg. In case of the carbon dioxide, the partial pressure outside is 40 mm of Hg, whereas inside blood it is 46 mm of Hg. और मैंने अभी बताया because of diffusion the gases, they are exchanged and they always move from high pressure to low pressure. You can look at the diagram, the oxygen is high, the pressure is high outside as compared to inside, so it automatically moves from outside to inside, or RBCs joins combines with this oxygen. In return it is giving carbon dioxide because pressure is more inside and is less outside, and it moves from high concentration to low concentration. This topic is very easy. Exchange of gases because of difference in partial pressure of different gases. And this results in exchange of gases. और आपकी NCERT में these values are given. तो यहाँ पे आपकी NCERT में it is instead of 100 it is given 95 mm of Hg, and then the same thing, this is given, this value is 95 mm of Hg in the outer part, and in the inner part it is around 60 mm of Hg. I hope it is clear with everyone now. बिल्कुल basic process मैंने आपको बताया कि आपके alveoli lungs जो है
वो भर चुके हैं। आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस। हमने इनहेल किया, इनहेल करते ही हमारे जो ये नोज था, नेजल चैम्बर था, एयर से भर गया। इट हैज मोर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बाहर की हवा में, एयर में ऑक्सीजन इज 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज, यस, कैन एनीवन टेल मी, 0.03%, वेरी लेस। परसेंट की बात हो रही है, अभी बच्चे बोलेंगे कि अपने 95 बोला था, that was the value. Now I'm talking about the percentage of oxygen is high as compared to carbon dioxide. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, खाना हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होगा इनटू CO2 एंड वाटर, तो CO2 इज फॉर्म्ड विद इन आवर बॉडी। तो जो ये हवा है ये जाएगी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, एल्विलाई में। नाउ इट इज फिल्ड, and because of difference in partial pressure, I've given you just now the values, the exchange of gases will occur. So write down exchange of gases, write down this topic, exchange of gases. I hope सबको clear भी हो रहा है साथ साथ। The pulmonary artery is an artery which carries the blood to the lungs. Pulmonary word is for lungs. ये गंदा blood लेके आती है। Pulmonary artery enters into lungs the pulmonary artery enters into lungs. Pulmonary artery जो हमारा blue blood लेके आएगी, पल्मनरी आर्टरी कैरीज योर ब्लू ब्लड। अब ये बात भी आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को दिखती हैं ब्लू वेन्स होती हैं। यू कैन सी जस्ट नाउ इन योर रिस्ट देयर इज सम ब्लू वेन विच इज मूविंग इनसाइड योर बॉडी। और ब्लू वेन जो है सुपरफिशियल होती है, ऊपर दिखती हैं। जो रेड होती हैं आर्टरीज, दे आर डीप सीटेड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर डीप सीटेड। तो बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं या अपने नाम काट के लिखने की कोशिश करते हैं अपनी रिस्ट को। तो यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दे आर डीप सीटेड, दोज आर्टरीज आर डीप सीटेड। वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को पूरा तड़फना पड़ता है। इट इज नॉट ईजी टू कट योर आर्टरी, ओनली दी वेन्स विल बी सफर्ड अगर आप सुपरफिशियल उसको ब्लेड को यूज करते हो या कोई भी इंजरी करते हो। और जब ये ब्लू वेन्स को काटते हैं तो बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई नेवर ब्लू ब्लड कम्स आउट ऑफ दीज वेन्स। द रीजन इज इट हैज CO2 व्हेन इट इज इनसाइड बॉडी, लेकिन जैसे ही हम ब्लड वेन को, वेसल को काटते हैं, इट डायरेक्टली कम्स इन कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाएगा। इसीलिए कभी ब्लू ब्लड निकलता ही नहीं, बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन ब्लू कलर देता है, लेकिन बाहर आते ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। और पल्मनरी आर्टरी याद रखना ये गंदा ब्लड लेके जा रही है, और पल्मनरी वेन जो है वो साफ ब्लड लेके आएगी। अब गंदा ब्लड मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बोला जा रहा है। तो पल्मनरी आर्टरी passes into lungs, has oxygen of about pulmonary artery passes through the lungs, has oxygen of about 40 mm of Hg, millimeter of mercury. And small p आपने लिखना है partial pressure of oxygen. This represents your partial pressure of oxygen. It has oxygen of about 40 mm of Hg. Yes, Seerath? You're not audible, Seerath.
मैम बट पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हाँ पल्मरी, क्या बोल रहे हो, पल्मरी वेन? यस बच्चे मैम। हम तो पल्मरी आर्टरी पढ़ रहे हैं ना, पल्मरी आर्टरी कैरीज ब्लू ब्लड। ओके ओके मैम। ओके। एंजेलिना, एंजेलिना, just speak out, एंजेलिना। यस मैम। ओके मुझे आज आपने न्यू से ज्वाइन किया ना, आप इन्फॉर्म करोगे मैसेज के थ्रू ना कि यू ज्वाइनिंग विद दिस नेम। ओके ओके मैम। ओके। अच्छा अच्छा, इसमें देखो द पल्मनरी, एंजेलिना समझ आ रहा है बेटे? पल्मनरी आर्टरी कैरीज ब्लड इनटू द लंग्स, इट हैज ऑक्सीजन ऑफ अबाउट 40 mm of Hg, but partial pressure of oxygen in alveoli, लिखो, but partial pressure of oxygen in alveoli, कितना लिखी थी मैंने वैल्यू, is about 100 mm of Hg. मैं एक बार रिपीट करना क्या लिखा Okay, okay, I'll do that. Okay, I'm saying the pulmonary artery passes through the lungs, has oxygen tension of about 40 mm of Hg, but partial pressure of oxygen in alveoli is 100 mm of Hg. Hence, oxygen from alveoli diffuses into blood capillaries. तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। Then can you repeat? ओके बच्चे, फ्रॉम द स्टार्टिंग, द पल्मनरी आर्टरी, hence oxygen from alveoli air diffuses into blood capillaries. This increases the partial pressure of oxygen ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर ज्यादा हो गई, बाहर पहले थी 100, तो 100 से 40 में, बाहर थी एल्विलाई में 100, अंदर थी ब्लड में, ब्लड वेसल्स में 40, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजेस इन, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर हेयर inside the lungs. The partial pressure of oxygen rises and more oxyhemoglobin. This increases the partial pressure of oxygen and is carried by pulmonary vein. अब ये तो हमने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, इसी के साथ साथ क्या चल रहा था, CO2, write down about CO2. Similarly, pulmonary artery has partial pressure CO2 of 46 mm of Hg. Whereas PCO2 of alveoli is about 40 mm of Hg.
whereas PCO2 of alveoli is about 40 mm of Hg. Thus, CO2 diffuses into alveoli air. Yes, Sirath? Thus, CO2 diffuses into alveoli air. This is simple exchange of gases by diffusion process. I hope this topic is also clear with everyone. Just raise your hand if it is clear. Okay, very good. Okay, Mansi, Mayank, bete raise your hand. Okay, Mayank. Mansi, bete raise your hand if it is clear. Just tap on your screen and you'll get this option of raising hand, bete. Mansi, unmute yourself and let me know if it is clear. Mansi, okay, unmute yourself and tell me if this topic is clear to you. Mansi, bete, am I audible to you? ओके सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया लंग्स में. अब इसके बाद अब देखो आपके लंग्स में से एक्सचेंज हो चुका है. अब वो ब्लड जाएगा हमारे हार्ट में और हार्ट से जाता है पूरी बॉडी में. अब सपोज दिस ब्लड आर्टरी इज मूविंग इनटू योर मसल्स और मसल्स में सेल्स हैं. सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स इज फॉर्मिंग टिश्यू. तो ये ब्लड भरा हुआ है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन आप लोगों ने अभी वैल्यूज पढ़ी कि बाहर वैल्यू ज्यादा थी अंदर कम थी. नाउ द प्रेशर इज वेरी हाई इनसाइड योर blood vessels and it is around 95 mm of Hg of oxygen. But the tissues which are lying nearby to this blood vessels, tissues में हमारा respiration हुआ है and these tissues they have CO2. They have more amount of CO2. So let's see. Again, this process of diffusion is occurring within this blood vessels. अब उल्टा होगा, blood vessel से आपका ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी. दिस इज योर टिश्यूज. पहले हमने पढ़ा था एल्वुलाई और लंग्स के बीच में, एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में. अब हम ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच में पढ़ रहे हैं. और अब इसमें देखोगे इसमें वैल्यूज अगेन दे आर डिफरिंग. जो हमारी इसमें आप देख सकते हो 95 आपकी ऑक्सीजन है, 40 आपकी थी 40 mm ऑफ Hg क्या था CO2. अभी हमने पहली वैल्यूज पढ़ी. तो ये आपकी ब्लड वेसल में चल रहा है. एंड इन टिश्यूज the oxygen is 40. This value is fixed 40 mm of Hg and CO2 is 46. आई होप बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है सभी को. तो CO2 और O2 की बात हो रही है. देन यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि यहाँ 95 है, यहाँ पे 40 है. ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन डिफ्यूजेस from the blood vessels into the tissue because it moves from high concentration to low concentration. And in exchange, CO2 is coming out because CO2 here it is 46 and inside it is 40. So from high concentration to low concentration, it is moving. Ma'am, here it will be exchange of carbon dioxide with oxygen. Yes, yes. It is all. It is from the starting. We are doing the same topic. That is exchange of gases. दोनों गैसेस आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. लिसन टू मी केयरफुली. हमने पहले जो पढ़ा था, दिस यू विल गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. दिस इज योर
blood vessel. I'm just making it like a blood vessel. Blood vessel में this is your artery. And this is your vein. अब जब यहाँ पे लेट्स से ये हमारे एल्वुलाई है, एल्वुलाई मैंने ब्लू से बनाया था तो लेट इट बी विद ब्लू कलर ओनली. ये एल्वुलाई है और यहाँ पे हम बनाते हैं टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो अब देखते हैं क्या हुआ कि एल्वुलाई जो बाहर से हमारी ब्लड को लेके आ रहा है, जो हमारे बाहर से हमारी गैसेस को लेके आया था, उसमें ऑक्सीजन और CO2 थी, नाइट्रोजन भी थी बट वो हमारे काम की नहीं है इसलिए नाइट्रोजन को हम वैल्यू नहीं दे रहे. तो इसमें जो बाहर से वैल्यूज आई थी वो उसमें ऑक्सीजन थी 100 ml, बहुत ध्यान से समझना, एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड वाज 40 ml, नॉट ml, mm. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्लड वेसल से इसमें आ गई और ऑक्सीजन इसमें चली गई. और ये जो ब्लड है, साफ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, वो चलना शुरू हो गया. नाउ इट हैज ऑक्सीजन विच इज 95 mm of Hg and carbon dioxide is 40. And this blood is moving. Now it is passing the tissues. टिश्यूज में देखते हैं क्या था. टिश्यूज में आपके पास CO2 था 46 और ऑक्सीजन था 40. तो इससे क्या हुआ, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 95 है, यहाँ पे 40 है. ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है वो इधर आ जाएगा टिश्यूज में और इन रिटर्न CO2 आ जाएगा बिकॉज CO2 यहाँ 46 है, यहाँ 40 है. अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन निकल चुकी है, इस गंदे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, इट इज 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 46. अब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये डायग्राम. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस क्या है. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. जो एल्वुलाई, जो बाहर से ब्लड हवा लेके आई एल्वुलाई, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो गया. आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स थी वो गंदी आ रही थी, ब्लू ब्लड थी लेकिन वो रेड हो गई. तो अब ये 100 का बन गया ऑक्सीजन, इसमें 95, CO2 जो था 40 वो सेम रहा. अब क्या हुआ, जब आपके पास ये वैल्यूज चल रही थी तो आपका जो ब्लड है वो पास हुआ टिश्यूज में. टिश्यूज में क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा. तो 95 से 40 में चला गया, 46 से 40 में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, फिर से एक्सचेंज के लिए चला जाएगा ये एल्वुलाई में. दिस इज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा है ये डायग्राम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कितने स्टूडेंट्स को ये डायग्राम समझ आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस टॉपिक इज क्लियर. शाबाश. जिस सिर्फ आपने ये चीज समझनी है श्मीत. ओके रिया, जय, इसमें एंजेलिना, अच्छा इसमें सिर्फ आपने ये समझना है देयर इज दिस प्रोसेस व्हिच इज डिफ्यूजन इज अकरिंग. एंड डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट्स इट. ओके, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. मैम ये लिखना भी है क्या? हाँ मुझे नहीं, आप सिर्फ पहले अभी ES लिखना भी आ सकता है, ये लेंदी टॉपिक है,
इट्स अ 5 मार्क का क्वेश्चन। तो अब सिर्फ अभी डायग्राम बनाओ, तो आपको डायग्राम से इजी हो जाएगा समझना। तो दिस वाज द एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आर्टरी में पार्शियल प्रेशर CO2 का 46 नहीं होगा? आर्टरीज में यस मैम। 46, यस बच्चे आप लिख सकते हो, CO2 का वो भी लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम है इसकी डिफ्यूजन में वेरी करते हैं। ऐसे यहाँ पे 46 होगा तब यहाँ एक्सचेंज हो पाएगा, यहाँ पे लेस है आर्टरीज में, यहाँ पे लेस है। अच्छा बस हमने ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे अगर वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, यहाँ पे अगर 45 ले रहे हैं तो यहाँ पे 40 लेंगे। अगर यहाँ दोनों बराबर हो गई 40-40 ईच, देन इट विल नॉट बी एक्सचेंज्ड। ओके। ओके यस। तो आज ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डायग्राम है जो आप लोगों ने अच्छे से समझा। So this topic was very important. Now I'm just giving you a brief idea about the topic that we'll be doing in the next class. That is exchange of gases. Not exchange of gases, now transport of gases. Transport of gases. जो इसमें हमारे पास गैसेस जैसे हैं ऑक्सीजन, CO2। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो maximum amount of oxygen is transported by combining with hemoglobin in the form of oxyhemoglobin। कहते हैं hemoglobin is made up of, अगर आप लोगों को याद हो, 2 alpha and 2 beta proteins along with iron particle। iron part इसके साथ attached है। iron in combination with oxygen get oxidized and changes into red color ferredoxin। That is why oxyhemoglobin is red in color, क्योंकि oxyhemoglobin में hemoglobin में heme part जो है that is iron part, globulin is protein part। This is heme, hemoglobin में, and this is globin। Heme is iron part and globin is protein part। एंड एक टाइम पे एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है। ओके मीनाक्षी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं एक हीमोग्लोबिन। ओके, तो we'll be doing this topic in the next class, we'll be completing it। So see you in the next class everyone. Just go through this topic. I'll be sending you a few diagrams related to this topic in the group right now. Okay, so take care everyone. Bye for now. Ma'am. Okay, Bye. okay, Thank you, ma'am. okay, Thank you, ma'am. Thank okay, you, ma'am. okay, bye bye.